एक मौलाना जो अंग्रेज बनकर लोगों को मूर्ख बना रहा था, विदेशी धरती से देश विरोधी गतिविधियां कर रहा था, इस्लाम का प्रचार कर रहा था, वो भी गैर कानूनी तरीके से, अब बाबा का बुलडोजर मौलाना के मदरसे पर चल गया है। दर्शकों, जब योगी ये कहते हैं कोई मौलाना क्या बकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये आपकी चाटुकारिता करते हुए आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। तो वो केवल चुनावी सभा में माहौल बनाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी बताते हैं। योगी कहते हैं हम बोलने में कम, काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। परिणाम है कि यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास के साथ साथ ऑपरेशन मौलाना भी चल रहा है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौधरी। यूपी के संत कबीर नगर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त मौलाना शमसूल हुदा खान के मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस 3 मंजिला मदरसे को 6 जेसीबी मशीनों से गिराया गया। कमिश्नर कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। एसडीएम, एडीएम और सीओ के साथ 3 थानों के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 30 महिला सिपाही, 2 प्लाटून पीएसी तैनात रही। एटीएस की जांच में सामने आया है मौलाना 2007 से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। वो इस्लामी प्रचार के नाम पर पाकिस्तान के कई शहरों में जाता था, वहां के धार्मिक संगठनों के संपर्क में था। ईडी की जांच में करोड़ों की विदेशी फंडिंग के मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि मौलाना 2007 में ब्रिटेन चला गया, 2013 में वहां की नागरिकता ले ली, फिर भी 2017 तक भारत के मदरसे से वेतन लेता रहा। आरोप है कि इस दौरान उसने करीब 16 लाख रुपए अवैध रूप से प्राप्त किए। इस मामले में पहले ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। 640 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बिना नक्शा पास कराए बना यह मदरसा 1 साल पहले तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर सील हुआ था। मदरसा कमेटी ने कमिश्नर कोर्ट में याचिका दायर की, जो खारिज होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। मौलाना के खिलाफ विदेशी फंडिंग, धोखाधड़ी और आर्थिक अनियमितता के 3 मुकदमे दर्ज हैं। 2 में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है और जांच में और भी नाम सामने आने की संभावना है। दर्शकों, मौलाना भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसे मौलाना दर्शकों जो बार बार भूल जा रहे हैं, उनको योगी आदित्यनाथ याद दिलवा रहे हैं। दर्शकों देखिए, यह कानूनी प्रक्रिया है, सब कुछ उसी के अनुसार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ तो यह कहते हैं कि जो अवैध गतिविधियां हैं, आप लोगों को पता है, जानबूझकर आप करते हैं, तो फिर आपके लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं है। दर्शकों, ये मौलाना देखिए कब से वो अंग्रेजों की राह पर चल रहा है। वही फूट डालो राज करो, पहले यहां पर अपराध करो, उसके बाद में यहां से भाग जाओ। दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि इसको वापस लाने की तैयारियां भी चल रही हैं। दर्शकों, अभी कुछ दिनों पहले एक मौलाना, आपको याद होगा, वो योगी जी की माता जी के बारे में क्या कुछ नहीं कह रहा था। उसके बाद में जब यूपी पुलिस एसआईटी वहां पर पहुंची, उसको घसीटकर उत्तर प्रदेश की धरती पर लेकर के आई और फिर वो माफी मांगता हुआ नजर आया। हाथ जोड़कर ये कह रहा था, मुझसे गलती हो गई, अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, मैं जो मेरे साथी हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसे भाषण ना दें। आप समझ रहे हैं दर्शकों, वो अपने साथियों से ये गुजारिश कर रहा था। ये ऐसे ऐसे साथी हैं, देखिए आप इस्लाम का प्रचार करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं दर्शकों, मौलाना वहाँ आप समझ रहे हैं पाकिस्तान जाता था और बिना मतलब की तनख्वाह ले रहा था। झूठ मूठ का एक मदरसा बनाया सरकारी ज़मीन पर, उसका कोई नक्शा पास नहीं कराया, मुफ्त की तनख्वाह ले रहा था। ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो उसको तनख्वाह भी दे रहे थे। आप समझिए योगी आदित्यनाथ क्यों कहते हैं हमें ईमानदार अधिकारियों की जरूरत है।
दर्शकों, एक भाषण के दौरान एक बार योगी आदित्यनाथ ने यह बताया कि जब किसी ईमानदार अधिकारी का तबादला हो जाता है तो फिर वहां के लोग मुझसे आकर के मिलते हैं, ये कहते हैं कि साहब वो तो अच्छा व्यक्ति था, अच्छा अधिकारी था, तो फिर उसका तबादला आपने क्यों कर दिया। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जैसे वहां की जो स्थितियां हैं वो उस समय अनुकूल नहीं थी, वहां गड़बड़ थी, हमने उसको वहां पर पोस्टेड किया, उसने वहां ईमानदारी से काम किया, अब उसकी ज़रूरत हमें कहीं और है, क्योंकि अब वहां जो हालात हैं वो सामान्य हो गए हैं, जहां गड़बड़ियां हैं हम उसको वहां पर भेज रहे हैं, इसीलिए ताकि वहां भी जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारा जा सके। इसीलिए दर्शकों, ईमानदार अधिकारी, ईमानदार अफसर, ईमानदार व्यक्ति बहुत ज़रूरी है इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश के विकास के लिए। आप समझिए ना दर्शकों, ईमानदारी वो क्यों ज़रूरत है। एक ईमानदार नेता जब वो डंके की चोट पर ये खड़ा होकर के कहता है कि कोई मौलाना क्या बकता है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं, तो डरने की ज़रूरत नहीं दर्शकों। ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ये लोगों को पागल बनाते हैं। आप देखिए कैसे खुद गलत काम कर रहा है, 2 नंबर से पैसे ले रहा है, और जहां मदरसा बनाया वहां सरकारी ज़मीन है, सब कुछ गड़बड़ी कर रहा है। जब यह पता चला कि पुलिस पकड़ लेगी, प्रशासन पकड़ लेगा, तो विदेश भाग गया, वहां से भी लगातार अवैध गतिविधियां। तो फिर क्या करें ऐसे लोगों का, इनको माला पहनाएं, माला पहना करके इनको जिप्सी में ऐसे हाथ हिलाते हुए ऐसे 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 इनको घुमाते रहें। नहीं, वो दीक्षांत परेड समारोह में जो जिप्सी चलती है दर्शकों, जिसमें कल योगी जी गए थे, वहां 60,244 अभ्यर्थियों की पासिंग आउट परेड में क्या करना चाहिए, ऐसी जिप्सी में बिठा करके इनको घुमाना चाहिए, या फिर जो कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में ऐसे ही होनी चाहिए। देखिए, गलत कोई भी होगा दर्शकों, वो किसी भी जाति का होगा, वो किसी भी मजहब का होगा, गलत करेगा तो भुगतेगा। ठीक वैसा ही काम हो रहा है दर्शकों। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में यही छप रहा है, ये मौलाना है, देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है, इसकी हंसी देखिए, ऐसे काम करता है और फिर हंसता है। हंसी तो देखिए इनकी हंसी, एक योगी जो कह रहे हैं दर्शकों उस पर गौर करिए आप। संत कबीर नगर में ब्रिटिश मौलाना शमसूल हुदा खान का मदरसा, पोकलेन बुलडोजर, दर्शकों इतना तगड़ा मदरसा बनाया सरकारी जमीन पर। पहले दिन वहां प्रयास किया गया, उसको तोड़ा गया जो कुछ टूट सकता था, लेकिन ये पूरा रविवार को नहीं टूटा। आज भी वहां बुलडोजर चल रहा है। आप समझ रहे हैं, जमीन सरकारी है और वहां पैसा, इतना पैसा लगा दिया, वो टूटने को तैयार नहीं। बुलडोजर को मेहनत करनी पड़ रही है वहां पर दर्शकों। अब बताया जा रहा है ड्रिल मशीनें मंगाई गई हैं, मदरसे का ढांचा बेहद मजबूत है, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा। अरे भाई, कोई अपना घर मजबूत बनाता है दर्शकों, वो खुद की जमीन लेकर के पैसा खर्च करता है। आजकल तो एक प्लॉट लेना भी महाभारत है दर्शकों, करोड़ों में तो प्लॉट मिल रहे हैं। लोग क्या करते हैं फिर, वो गलत तरीके से अवैध कब्जा करेंगे और उस पर वो घर बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। तो क्या होगा, अगर वो गलत है तो वो तो टूटेगा। उसमें आप देखिए ना, इनके पास में पैसा नहीं है जमीन खरीदने के लिए, लेकिन इनके पास में पैसा है मजबूत मदरसा बनाने के लिए, मजबूत घर बनाने के लिए, ताकि कल को बुलडोजर चले, प्रशासन वहां पर आए तो उसको दिक्कत हो और वो हार थक करके चले जाएं, ये नहीं टूटेगा, हम चले जाते हैं। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। कितना भी मजबूत क्यों ना हो, गलत है तो टूटेगा। दर्शकों, अगर साधारण तरीके से नहीं टूट रहा था तो आज खबरें ये हैं कि वहां जो ड्रिल मशीनें हैं अब वो बुलाई गई हैं, लेकिन टूटेगा तो जरूर। बताया जा रहा है प्रशासन ने सोमवार सुबह 10 बजे दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू की। आगे के हिस्से को तोड़ने के लिए 2 पोकलैन मशीनें, 5 बुलडोजर लगाए गए, लेकिन थोड़ी देर बाद एक पोकलैन मशीन में खराबी आ गई। इसके बाद करीब 1 घंटे तक कार्रवाई चली, लेकिन मदरसे के पिलर नहीं टूट पाए। फिर प्रशासन ने बुलडोजर, पोकलैन मशीनों को रोक दिया। फिलहाल मौके पर 30 महिला पुलिसकर्मियों समेत 100 पुलिस वाले तैनात हैं। पीएसी की भी बताया जा रहा है, कल 2 प्लाटून थी, लेकिन आज 2 कंपनियां हैं दर्शकों। इससे पहले रविवार को 13 घंटे तक कार्रवाई चली थी। 4 दीवारी और 10 से अधिक पिलर तोड़े गए थे। पीछे का करीब 15 फीट हिस्सा, कमरों की आगे पीछे की दीवारें ही तोड़ी जा सकी थी। आज भी वहां कार्यक्रम लगातार चल रहा है दर्शकों। आगे देखिए, बताया जा रहा है क्यों हो रही है कार्रवाई। अब लोग देखिए सवाल पूछेंगे, लोग ये कहते हैं कि चुन चुन कर कार्रवाई होती है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मौलानाओं को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, ये मामला आज का नहीं है,
ये पहले का चल रहा है और पिछली सरकारें वो लचीला कामकाज जिस तरीके से आगे लेकर के बढ़ती थीं, दर्शकों वो क्लीन चिट देने वाला जो रवैया चल रहा था अब तो नहीं है। अब मामला गंभीर है। बताया जा रहा प्रशासन के मुताबिक मदरसा खलीलाबाद तहसील के खलीलाबाद गांव में स्थित है। 2024 में गांव के निवासी अब्दुल हकीम ने, देखिए यहां दर्शकों गौर करिएगा, शिकायत किसने की? अब्दुल हकीम, वो भी मुसलमान है। उसने बताया मदरसे के अवैध निर्माण की शिकायत एसडीएम कोर्ट में की गई थी। नवंबर 2025 में एसडीएम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी करते हुए 15 दिन का समय दिया था। मदरसा प्रबंधन ने डीएम के पास याचिका दाखिल की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। देखिए मदरसा प्रबंधन वो कि भाई साहब नहीं गिरना चाहिए, याचिका दाखिल कर रहे हैं, लेकिन भाई गलत है तो गलत है, वो खारिज हो गया। उसके बाद मामला कमिश्नर के पास पहुंचा। 25 अप्रैल को बस्ती मंडल के कमिश्नर ने याचिका खारिज करते हुए एसडीएम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद प्रशासन ने मदरसा कमेटी को ध्वस्तीकरण का रिमाइंडर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है ये शमसूल हुदा खान ब्रिटेन में रह रहा है दर्शकों, उसने ब्रिटिश नागरिकता ले रखी है। उसकी पत्नी सकलैन खातून, बेटा तौसीफ रजा, बहू नसरीन खलीलाबाद में रहते हैं। मौलाना 2017 में देश छोड़कर भाग गया था दर्शकों। 2017 में जैसे ही पता चला बाबा आ गए हैं, मौलाना भाग गया। मौलाना भाग गया। इसके बावजूद वो 10 साल तक आजमगढ़ के एक मदरसे से वेतन लेता रहा। आजमगढ़ के मदरसे से दर्शकों, आजमगढ़। कलाकारी तो देखिए, उन चेहरों को पहचानने की कोशिश तो कीजिए। कौन लोग हैं, क्या कर रहे थे, सिस्टम में कैसे लोग थे, सिस्टम का बेड़ा गर्क कैसे कर रखा था। और फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर सवाल ना उठाओ। फिर ये कहते हैं जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। फिर ये कहते हैं ये सरकार से सवाल नहीं पूछते, ये विपक्षियों से सवाल पूछते हैं। अरे जब विपक्ष वाले थे, जहां उनका गढ़ है, वहां के मदरसे से 10 साल तक पैसे लेता रहा। वो पैसा वो सरकारी खजाने से जा रहा था। इस देश की जनता जनार्दन का, इस प्रदेश की जनता जनार्दन का पैसा था, वो किसी की बपोती नहीं है। दर्शकों, ये बाद में पता चला कि अधिकारियों की मिलीभगत से उसने वीआरएस ले लिया। कलाकारी देखिए, 10 साल तक पैसा लिया, बाद में अधिकारियों की कलाकारी से उन्होंने वीआरएस ले लिया, यानी कि रिटायरमेंट ले लिया। करीब 5 महीने पहले मामला सामने आने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई अगर होती है दर्शकों, ये तभी होती है जब योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर ये कहते हैं अपराध अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति, गद्दार देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सुनिए क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और यही 2 मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। अब दर्शकों सवाल घूम फिर कर कि ये बार बार क्यों मौलाना ऐसे सामने आ जाते हैं दर्शकों। अब आप समझिए, एक जो बरेली वाला मौलाना था तुकीर रजा, वो धमकी दे रहा था सड़क जाम कर देंगे। आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखाने का दिन है, पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। मौलाना जेल में है, कब बाहर आएगा कोई भरोसा नहीं दर्शकों। और जो साथी थे, उसके गुर्गे थे, वो भी सब जेल में हैं। वो जो अवैध रूप से बिल्डिंग्स बनाई गई थी, सब पर बुलडोज़र चल गया। अभी भी जो बरेली का प्रशासन है वो ढूंढ ढूंढ कर चिन्हित कर रहा है उन्होंने क्या कुछ गलत कर रखा था, सब पर कार्रवाई होगी। अभी कुछ दिनों पहले बताया मैंने दर्शकों, वो जो मौलाना सलीम चतुर्वेदी अपने नाम के आगे लिखता था केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, वो चतुर्वेदी उसने अपने नाम के आगे इसलिए लगाया, कहता था कि मैं पहले ब्राह्मण था और मैं इस्लाम से प्रेरित होकर के मैंने ये इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, उसके बाद में मैं मौलाना बन गया। तो लोगों को मूर्खी बना रहा था। योगी जी की माता के बारे में अपशब्द कहे, बाद में धर लिया गया, जमानत पर बाहर है। वो सहारनपुर के देवबंद का मौलाना, वो हिजबुल्लाह के समर्थन के लिए वहाँ पर जन आक्रोश रैली निकाल रहा था। पाकिस्तान में धमाका होता है इस्लामाबाद में, वो जाकर के प्रशासन से वहाँ पर कहता है मुझे आप कैंडल मार्च निकालने की, एक जुलूस निकालने की इजाज़त दे दो, क्योंकि जो मेरे भाई वो चले गए 72 हुरों के पास में,
क्या करना है, उनकी याद में कैंडल मार्च निकालना है। प्रशासन को तब ही शक हो गया, अरे ये कैसा आदमी है भाई, भारत में रह करके कोई पाकिस्तान में मरता है, उसके लिए कैंडल मार्च कैसे निकालेंगे। और दर्शकों, ये जो प्रचलन है कैंडल मार्च निकालने का, कभी गाजा के आतंकियों के लिए, कभी वहाँ फिलिस्तीन में हाय हाय छाती पीटने के लिए, कभी अभी ईरान में हमने देखा खमनेई के लिए, पूरा का पूरा सिलसिला। ये ऐसे ऐसे लोग जो बार बार ये चेहरे सामने आ रहे हैं, ये चेहरे क्यों सामने आ रहे हैं दर्शकों, क्यों सामने आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इस देश में, इस प्रदेश में। देखिए सिंपल सी कहानी है दर्शकों, जिसको जो कुछ अच्छा लगता है वो करता है अपने मन के मुताबिक। सामने से बार बार बाबा ये कह रहे हैं कि भैया मत टकराओ, प्रशासन से मत टकराओ, कानून बहुत सख्त है, अगर आप दुस्साहस करोगे तो बचोगे नहीं, इतने कठोर कार्रवाई कर देंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और दर्शकों, सवाल बड़ा यह है कि ऐसे मामलों पर आप देखिए, जो बुलडोजर से डरते हैं, जो बुलडोजर के बारे में बार बार ये कहते हैं कि देखिए जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, बुलडोजर का रास्ता बदल जाएगा, आज बुलडोजर वहां चल रहा है, कल को बुलडोजर वहां चलेगा, उनके बारे में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग, ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, इन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया, इनके समय की करतूत है। ऐसे ऐसे मौलाना वो तनख्वाह लेते हैं सरकारी, गलत तरीके से अवैध गतिविधियां करते हैं, जब पता चलता है बाबा आ गए हैं भाग जाते हैं, विदेश भाग गया, उसके बाद भी अधिकारियों की मिलीभगत से पैसे ले रहा था, वीआरएस ले लिया अधिकारियों की मदद से, वो भी सस्पेंड चल रहे हैं अधिकारी भी। ईमानदार अधिकारी, ईमानदार नेता सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है दर्शकों। अगर ईमानदारी नहीं होगी, ऐसे ऐसे मौलाना ये अंग्रेज़ों की राह पर चल करके, बताओ क्या हो गया, वहाँ विदेश में बैठ करके सोच रहा है कि कब तक बचेगा, कब तक बचेगा मौलाना विदेश में बैठ करके, तलब कर लिया गया है। मदरसा सोच रहे थे कि वहाँ चल देंगे, उसमें भी गैर कानूनी कार्रवाई, अगर इसको बताया जा रहा है दर्शकों तो सब कुछ कानून के हिसाब से होता है, सब कुछ कानून के हिसाब से होता है। एक इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, उन लोगों को पता है कि उन्होंने क्या गलत करके रखा है। ये जो लैंड माफिया हैं, ये जो लैंड जिहाद चल रहा है, ये वक्फ के नाम पर लोगों को मूर्ख जो बनाते हैं लोग, आप समझिए ना कैसे लोगों ने छाती पीटी जब सरकार ने संशोधन किया। और कानून में जो लचीलापन था दर्शकों, उसको क्या किया, थोड़ा सख्त कर दिया कि आप लोग ऐसा नहीं, किसी का मन आया किसी के घर के बारे में जाकर के ये कह देंगे ये घर हमारा है और ये वक्फ की ज़मीन है, ऐसा नहीं होता है तो कागज़ दिखाओ, भाई आपके पास में कागज़ हैं, कुछ तो होगा, ऐसा नहीं होता दर्शकों। कोई भी होगा पुराने ज़माने में, कह देते हैं कि इतना पुराना मामला है, अरे जिसने मेहनत से अपना घर बनाया है उसके पास में उसके कागज़ होते हैं। मेहनत का पैसा जब लगता है तो इंसान के हाथ में कागज़ होते हैं दर्शकों, और जब लूट खसोट बेईमानी अगर वो पैसा लगता है तो कागज़ नहीं भी होंगे, लोग कहेंगे हमारी ज़मीन है, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर नहीं दे पाते कागज़। सरकार यही तो कह रही है कि कागज़ दिखा दो, कहाँ है कागज़, कागज़ है ही नहीं, हमारा है जी, उन्होंने वक्फ कर दिया था, फलाने वक्फ कर दिया था। अरे अगर इतना ही वक्फ कर दिया था तो भाई साहब ये इतनी गरीबी बेरोजगारी ये क्यों है, क्यों है? संख्या कितनी? 20%। हिस्सेदारी कितनी सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं में? 35%, 40%। कैसे हो गई भाई? समझने की जरूरत है। जो पट्टी आंख पर बांध रखी है उसको खोलने की जरूरत है। किसी की आंखों पर पट्टी नहीं है, चश्मा पहनते हैं लोग आजकल, चश्मा दर्शकों। तो चश्मे से अगर केवल खराब ही खराब नजर आ रहा है तो गलत है। अच्छा एक काम करिए, चश्मा ऐसा लीजिए, एक से खराब देखिए, एक से सही देखिए, आकलन कीजिए, सही क्या है उसका आकलन कीजिए, गलत क्या है उसका आकलन कीजिए। 2017 से पहले क्या हुआ था उसका आकलन कीजिए, 2017 के बाद में क्या हो रहा है उसका आकलन कीजिए। दर्शकों आपको पता चल जाएगा, अगर ईमानदारी से सोचेंगे तो। उसमें भी बेईमानी से सोच रहे हैं तो फिर आप इस देश के साथ में बेईमानी कर रहे हैं। बाकी दर्शकों आपको क्या नज़र आता है, क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहें डीएनपी इंडिया। दर्शकों हमारी आपसे अपील है, आप लोग हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं दर्शकों, लाखों में देख रहे हैं,
दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर ऐसा आप करते हैं, हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी, हमारी ताकत बढ़ेगी, हम देश की ताकत को बढ़ाएंगे। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।